भारत ने बाहर के दुश्मनों को निपटा दिया है और अब नंबर है देश के अंदर छिपे उन गद्दारों का जो देश के अंदर रहते हैं, देश का खाते हैं, लेकिन इसके बावजूद देश को धोखा देते हैं, देश को गद्दारी उनके साथ करते हैं। तो ऐसे में अब उनका नंबर आ गया है, क्योंकि भारतीय एजेंसियों ने अब एक एक को चुन चुन कर निकालने का फैसला कर लिया है और उस पर काम भी चल रहा है। आप देखिए, जो अभी तक जासूस पकड़े गए इन सभी के तार पाकिस्तानी एम्बेसी के एक अधिकारी से जुड़े हैं और वो अधिकारी इन्हें अपने इशारे पर नचाता था, इनसे सारी जानकारियां जुटाता था। लेकिन अब इनकी खैर नहीं है, क्योंकि कार्रवाई अब हो रही है, इन्हें ट्रैक डाउन किया जा रहा है और इसमें सबसे बड़ा नाम सामने आया है ज्योति मल्होत्रा का, जिसको लेकर अब बड़े खुलासे हो रहे हैं और सभी दंग हैं कि आखिर ज्योति कर क्या रही थी, किस तरह से भारत की जानकारियां जुटा कर वो पाकिस्तान भेज रही थी और किन किन के संपर्क में थी, क्यों हम ऐसा कह रहे हैं। चलिए डिटेल आपको बताते हैं, क्योंकि खबर पता चल चुकी है। खबर सामने आई है जहां हरियाणा से यूट्यूब ब्लॉगर ज्योति मल्होत्रा को गिरफ्तार कर लिया गया है और ज्योति की गिरफ्तारी के बाद कई खुलासे हुए हैं। ज्योति की पानीपत से गिरफ्तारी हुई है और ज्योति पर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप लगे। वो जानकारियां जुटा रही थी और पाकिस्तान भेज रही थी, ये पता चला है। आईएसआई के संपर्क में थी ज्योति और दानिश से लगातार बात कर रही थी, ये पता चल रहा है। ज्योति 3 बार पाकिस्तान की यात्रा कर चुकी है अब तक और ज्योति को 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया, जिसके बाद ये उम्मीद की जा रही है कि बड़े खुलासे होंगे। लेकिन आपको जरा तस्वीर दिखाते हैं, 3 तस्वीरें आपके सामने अब रख रहे हैं जो बताएंगी आपको कि ज्योति 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 3 बार पाकिस्तान जा चुकी है। ये तस्वीर बड़ी इसलिए हो जाती है, देखिए मार्च 2025 की तस्वीर, अप्रैल 2024 की तस्वीर और सितंबर 2022 की तस्वीर। हर बार ज्योति जब भी पाकिस्तान जाती थी, देखिए कैसा वीवीआईपी ट्रीटमेंट उसको मिलता था, किस तरह का उसका वेलकम किया जाता था। ऐसा लगता था कि बहुत सारे लोगों से लिंक है। ये तस्वीरें सारी गवाही दे रही हैं और यही वजह है कि ज्योति को ट्रैक डाउन किया गया है। लेकिन आपको बताते हैं, लग्जरी का शौक था ज्योति को और यही लग्जरी का शौक उसे यहाँ ले आया, इस मुकाम पर ले आया। हुआ क्या है, भारत में ज्योति एक आम ट्रैवल ब्लॉगर थी। पाकिस्तान पहुंचते ही उसे वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा था। पाकिस्तानी एम्बेसी के अधिकारी की वजह से ही स्पेशल ट्रीटमेंट उसे मिलता था और पाकिस्तान पुलिस से सिक्योरिटी भी, जहां जहां ज्योति जाना चाहती थी वहां सिक्योरिटी मिलती थी। पाकिस्तान में हाई प्रोफाइल पार्टीज में ज्योति शिरकत करती थी, शामिल होती थी और इन्हीं पार्टीज में आईएसआई के अधिकारियों से उसकी मुलाकात हुई। इसी साल 23 मार्च को पाकिस्तानी एम्बेसी पहुंची थी ज्योति और एम्बेसी की इफ्तार पार्टी में वो शामिल हुई। तो आप सोचिए, अलग अलग मौकों पर जहां वो पाकिस्तान तो जाती ही रहती थी, इफ्तार पार्टी में शामिल होना, वीवीआईपी ट्रीटमेंट लेना, लग्जरी का वो एहसास करना, ज्योति को ये सब कुछ पसंद आ रहा था और इतना पसंद आ गया कि उसने देश से गद्दारी का रास्ता चुन लिया। जरा तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए, ये दानिश वो अधिकारी जिसे भारत ने पहले ही, जैसे ही वो घटना हुई थी ऑपरेशन सिंदूर की, उसके बाद इसे जाने को कहा था। लेकिन कैसे बातचीत कर रही है, क्या बातचीत हो रही है, एक बार आप सुनिए जरा। हमारा एक स्पेशल इनविटेशन है एम्बेसी में। पेट्रोटिज्म और यूनिटी का काफी अच्छा सिंबल है। कितना सुंदर लग रहा है वो। ग्रेट। ठीक ठाक हो? की हाल है ਤੁਹਾਡੇ ਜੀ दानिश जी? एक ही हो रही है, नाल वीडियो बन रही है। दानिश जी थानू जी, बस मैं इतना खुश होगी देख के, इतना क्या अरेंजमेंट है। अच्छा जी, सुपर। सच। और दानिश जी को स्पेशल शुक्रिया, इन्होंने देखो सबको अटेंड कर रहे हैं, खाना भी नहीं खाया और रोजा है इनका, खाना खाइए आप आराम से, बहुत अच्छा लगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका आने का, थैंक यू। हाँ जी, नमस्कार। देखा आपने कैसे मिल रही है लोगों से, कैसे दानिश के साथ आगे बढ़ रही है। अगली तस्वीर दीजिए, ये देखिए, दानिश की पत्नी से मुलाकात हुई। हालांकि जो हाव भाव अगर आप देखें, तस्वीर फुल फ्रेम करिएगा, हाव भाव अगर आप देखें तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये पत्नी, ऐसा लग रहा है कि हो सकता है ये और कोई आईएसआई एजेंट ही हो जो ऐसा प्रिटेंड कर रही है, जो ऐसा दिखा रही है कि वो दानिश की पत्नी है। जरा देखिए, पाकिस्तान 1940 में मंजूर हुई थी नेशनल डे। हाँ, नेशनल डे और रिपब्लिक तो यौम पाकिस्तान हम इसे कहते हैं, पाकिस्तान डे। और अभी जो ये पार्टी होती है इसको क्या बुलाते हैं? अफ्तारी का, क्योंकि ये रमजान चल रहा है तो इसलिए अफ्तार कम डिनर। और ज्योति को लेकर लगातार बड़े खुलासे हो रहे हैं। जो बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है, यूट्यूबर ज्योति की ट्रैवल हिस्ट्री खंगाली जा रही है। 2023 और 25 के बीच की ट्रैवल हिस्ट्री जा रही है। 23 और 25 के बीच 8 देशों में घूमने ये गई थी, बताया जा रहा है। ज्योति के ट्रैवल जानकारियां अब जुटा रही है एजेंसीज, क्योंकि शक ये जाहिर किया जा रहा है कि इन तमाम चीजों के तार जुड़े हो सकते हैं। ऐसे में पूरी ट्रैवल हिस्ट्री अब खंगाली जा रही है, जानकारियां जुटाई जा रही है कि आखिर ज्योति कहां कहां गई थी।
2023 से 25 के बीच ये कहां गई थी, ये बहुत सारे प्रश्न हैं जिसको लेकर ये सवाल पूछे जा रहे हैं। तो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो तस्वीर ये अपने आप में इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि ज्योति कहां गई है, इसको लेकर अभी तक जो जानकारियां सामने आई हैं वो डराने वाली है। ज्योति पाकिस्तान कई बार जा चुकी है, ज्योति चीन जा चुकी है, और कहां गई है, ये तमाम सवाल हैं जिसकी तह तक जाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आपको बताते हैं हम कि कैसे पाकिस्तान से ज्योति का लिंक सामने आया, कैसे ये जानकारी मिली कि ज्योति जुड़ी हुई है। ज्योति की ट्रैवल हिस्ट्री की वजह से शक बढ़ा है, यही वजह की खंगाली जा रही है हिस्ट्री। 2024 में पाकिस्तान के तुरंत बाद ज्योति चीन का दौरा करने चली गई थी और अप्रैल 2024 में 12 दिन तक ये पाकिस्तान रही थी। ज्योति जून 2024 में चीन चली गई और चीन में भी कई जगह लग्जरी कार्स में ये घूमती रही। इसके वीडियोस इसने बनाए और उसके बाद ज्योति जो खर्चा कर रही थी वो यूजुअल से ज्यादा था। ऐसे में खर्च को लेकर शक जाहिर किया गया। पाकिस्तानी एम्बेसी में भी चीनी अधिकारियों से इसने मुलाकात की थी और तभी इसने ये कह दिया था कि इसे ये इच्छा है कि ये चीन जाना चाहती है। सुनिए जरा पाकिस्तानी एम्बेसी में कैसे ज्योति ये बोलती दिखाई दे रही है। जो चीनी अधिकारी वहां थे, इतनी आतुर है पाकिस्तान के बाद चीन जाने के लिए कि उनसे कह रही है कि मुझे आना है। सुनिए जरा। Where are you from? China. Great. I want to visit China. Beijing. Give me visa. What's the come to Seoul, Korea? I'll apply this time for Chinese visa and please allow me. You are Indian? Yes, I'm from here, Delhi. अब ज्योति की जो बहुत सारी तस्वीरें सामने आ रही हैं वो शक की सुई उस पर ला चुकी हैं और जांच का दायरा बढ़ गया है। अब यह समझने की कोशिश की जा रही है कि आखिर ज्योति ने वो कौन सी जानकारियां हैं जो भारत के लिए क्रूशियल थी और पाकिस्तान को दी हैं। जरा रिपोर्ट इसी से जुड़ी आपको दिखा रहे हैं। देश से गद्दारी करने वाली ज्योति, 3 बार पाकिस्तान जाने वाली ज्योति, पाकिस्तान के अधिकारियों के संपर्क में रहने वाली ज्योति, खुफिया जानकारी लीक करने वाली ज्योति अब एजेंसियों के रडार पर है। ज्योति को गिरफ्तार कर लिया गया है और अब उससे पूछताछ जारी है। लेकिन सवाल है कि आखिर ज्योति कब से पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रही थी, कैसे पाकिस्तान के अधिकारियों के संपर्क में आई, क्या जानकारी ज्योति ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों को पहुंचाई। इन्हीं सवालों के बीच ज्योति की कई पुरानी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं जो बता रही हैं कि कैसे ज्योति ने देश से गद्दारी की और पाकिस्तान के लिए काम करती रही। सबसे पहले इस वीडियो को देखिए जिसमें एक गुंबद दिख रहा है और उस गुंबद पर लगा है पाकिस्तान का झंडा। ये उसी पाकिस्तान का झंडा है जो आतंकियों को पालता पोसता है, आतंक की रहनुमाई करता है। अब इस वीडियो में दिख रहे इस शख्स को देखिए जो पाकिस्तानी दूतावास में अधिकारी है। इसका नाम है दानिश और यही वो पाकिस्तानी एजेंट है जो भारत की जासूसी कर रहा था, जिसे तुरंत भारत छोड़ने का आदेश दे दिया गया था।